नमस्कार, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहाँ हम श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत कथा को सुनेंगे। यह केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अनुपम संगम है। तो आइए दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो इस संसार की रचना, पालन और सहार करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। यह कहानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व को दर्शाती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में ऋषि शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में जीवों के कल्याण का सर्वोत्तम उपाय क्या है। सूत जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर सकती है। नारद जी जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भक्ति एक युवा स्त्री के रूप में थी, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अत्यंत वृद्ध और कमजोर हो गए थे। भक्ति ने नारद जी से इसका कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि जब से कलयुग आया है, तब से धर्म, सत्य, योग, तप और ज्ञान दुर्बल हो गए हैं। भक्ति तो श्री कृष्ण की कृपा से वृंदावन में पुनः युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई अपनाने वाला नहीं है, इसलिए वे वृद्ध बने हुए हैं। भक्ति ने पूछा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया। तब नारद जी ने समझाया कि परीक्षित ने देखा कि कलयुग में श्रीहरि के नामस्मरण से ही मोक्ष संभव है, इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। नारद जी ने उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुनः वृद्धि होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह कथा कलयुग में सभी जीवों के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है, जो उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। नारद जी ने भक्ति से पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का ध्यान करने से सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति से ही मुक्ति संभव है। नारद जी ने बताया कि भगवान ने भक्ति को भक्तों का पालन करने का आदेश दिया था, इसलिए वे बहुत प्रसन्न हुए और मुक्ति को उसकी दासी और ज्ञान वैराग्य को उसके पुत्र के रूप में दिया। लेकिन कलयुग में ज्ञान वैराग्य वृद्ध और दुर्बल हो गए थे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे उठ नहीं पाए। तब नारद जी चिंतित होकर भगवान का स्मरण करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि एक विशेष सत्कर्म से इनका उद्धार होगा। नारद जी संतों से उपाय पूछने लगे, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। फिर वे बद्रिकाश्रम गए, जहां उन्हें सनकादि ऋषि मिले। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने वेदों और गीता के पाठ से इन्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन भागवत कथा में वेदों का सार होते हुए भी वह विशेष फलदायी है। ऋषियों ने समझाया कि जैसे दूध से अलग किया गया घी अधिक स्वादिष्ट होता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत वेदों का सार होते हुए भी अधिक प्रभावशाली है। सनकादि ऋषियों के कहने पर नारद जी ने श्रीमद् भागवत सुनाने का निश्चय किया, ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः जागृत होकर संसार में फैल सकें। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि वे भागवत कथा के ज्ञान यज्ञ को कहाँ करें और इसकी विधि क्या है। सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट को सबसे उपयुक्त बताया, जहां देवता, ऋषि और सिद्धजन निवास करते थे। नारद जी वहां कथा करने के लिए गए, तो यह खबर तीनों लोकों में फैल गई। अनेक ऋषि मुनि, वेद, पुराण, तीर्थ स्थान, देवता, गंधर्व, दानव और अन्य पुण्य आत्माएं कथा सुनने के लिए उमड़ पड़ी। पूजा के बाद सनकादि ऋषि ने भागवत कथा की महिमा का वर्णन किया।
उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सभी तीर्थों और यज्ञों से श्रेष्ठ है। जिस घर में यह कथा होती है वह तीर्थ बन जाता है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी से प्रस्थान करने लगे तो उद्धव जी ने चिंता व्यक्त की कि कलयुग में साधुजन कैसे रहेंगे। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दी, जिससे यह उनकी साक्षात शब्दमयी मूर्ति बन गई। कलयुग में मनुष्य नियमों का पालन कठिनाई से कर पाते हैं, इसलिए सप्ताह भर में भागवत कथा सुनने की विधि बताई गई। इस कथा के प्रभाव से भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पुनः जागृत हो गई और भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। अंत में सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत को सुनने और सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे छोड़कर अन्य किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।